हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो कि हिस्ट्री का आज एग्जाम हुआ है उसका आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग मिला लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि देख लीजिए क्या है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राष्ट्रवाद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब कि खेड़ा जो है जिला ये भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्या है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो क्यों आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते थे 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें कि ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी उत्पादन भी, रोजगार भी और आय और व्यापार भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कपास और धातु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि चीन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ज्योतिबा फूले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वनों और वन्य जीव का रक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। आप लोग यहाँ पर मिलाते चलिएगा और आप लोग का कितना सही हो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना मिला ले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इसके बाद आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आरक्षित वन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है
किस फसल के अंतर्गत आती है? तो उसे कौन सा फसल बोला जाता है? 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी कि खरीफ फसल बोला जाता है। इसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो 19 है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जल क्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लौह अयस्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का उपयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यूरेनियम और थोरियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी और पौधों पर भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? यहाँ पर समृद्ध और ताकतवर पूछा गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्रेंच। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका हो जाएगा 26 का राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पोरख जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो इसका जो 28 है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जन्म पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सांप्रदायिकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 31 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 32 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 33 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तृतीय क्षेत्र, जिसे कि सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इसके बाद 34 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मुद्रा। ये आप लोगों ने चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, यानी कि मुद्रा हो जाएगा 34 का राइट आंसर। इसके बाद 35 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विदेशी व्यापार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 37 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
यानी कि शक्तिशाली और प्रभावी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्ण व्यवस्था। इसके बाद 40 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। और इस प्रकार से आप लोग का सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर रेगुलर तैयारी कराई जाती है और साथ ही आंसर की भी बताया जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।